गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ प्रवीण पाटिल और इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मतलब हमारा जो कोर्स है उसमें फर्स्ट पार्ट बेसिक कोर्स, इस बेसिक कोर्स का ये पहला वीडियो है कि जिसके थ्रू आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है। मतलब आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है डियर फ्रेंड्स। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है ये समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट क्यों होती है और ये कंपनी कैसे लिस्ट की जाती है। ये दो टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। अब एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मेरा खुद का ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी है। अब मेरी कंपनी जो है ये कंपनी को मैं बड़ा कंपनी बनाना चाहता हूं, इस कंपनी को मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, पैन इंडिया में लेकर जाना चाहता हूं। तो मुझे लगेगा पैसा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तीन ऑप्शन रहेंगे जहां से मुझे इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। उसमें से पहला ऑप्शन है बैंक। आप सभी को पता है बैंक बिजनेस का एसेट देखकर आपको लोन दे सकता है, लेकिन बैंक ने जितना पैसा दिया है उतना पैसा मुझे बैंक को लौटाना भी पड़ेगा और रही दूसरी बात बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा बिजनेस तो चलेगा लेकिन बिजनेस के सर पर बहुत बड़ा कर्जा रहेगा और मेरे ख्याल से कर्जा वाला बिजनेस ज्यादा समय तक चलता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन मैंने अपने बिजनेस के लिए खत्म कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है। दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा भी नहीं रहेगा और मुझे पैसा किसी को लौटाना भी नहीं पड़ेगा। वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है कि मैं किसी बड़े एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊं और उसको अपना प्रोजेक्ट समझाऊं। वो मेरे प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुझे यहां पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसको मुझे पैसा लौटाना नहीं है क्योंकि मैं उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दूंगा। वो शेयर्स होल्डर रहेगा। अगर कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है और उसमें मुझे उसको 25% का मैंने उसको पार्टनर बनाया है तो डेफिनेटली मैं 25 लाख रुपए उसको दे दूंगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस माइनस जाता है तो उसे मुझे पैसा लौटाना नहीं है, ये मेरे लिए एडवांटेज है। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि जो मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए आज इंडिविजुअल मैं डिसीजन लेता हूं वो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको 25% का पार्टनर बना रखा है। तो डेफिनेटली वो मेरे मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर करेगा, सलाह लेगा, सवाल पूछेगा, तो हो सकता है मैं प्रॉपर मैनेज ना कर पाऊं और मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में कोई इंटरफेयर ना करे। तो मेरे पास अब कौन सा ऑप्शन है? मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, वो है कि मैं अपने बिजनेस को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर दूं। यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन अब लिस्ट कैसे करना है? लिस्ट करने के कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं। फॉर्मेलिटीज मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी कुछ एक्सचेंजेस की। अब एक्सचेंजेस क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिएगा एक्सचेंजेस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, उनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और उनको फॉलो करके मैं अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालूंगा और वैल्यूएशन निकालने के बाद मैं अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करूंगा। IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि मेरा बिजनेस मैं पब्लिक के लिए लेकर आ रहा हूं तो मुझे अब IPO निकालना है और मैं आप लोगों को एक ऑफर दे रहा हूं कि ये सस्ते में मेरा शेयर आपको मिल रहा है, आपको जितना हो सके इन्वेस्ट कर लो, बाद में हो सकता है ये बड़ा भी हो जाए। लेकिन याद रखिए कोई भी कंपनी लिस्ट करने से पहले एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है और वो है मेरे कंपनी का नाम क्या है? ABC प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब इस कंपनी का मैं IPO निकाल रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं रहा, मैं अपने कंपनी के शेयर्स मल्टीपल लोगों में यानी पब्लिक में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मुझे अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नहीं रखना पड़ेगा, मुझे इसको लेकर जाना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड। तो मेरी कंपनी का नाम क्या हो सकता है? ABC पब्लिक लिमिटेड या फिर ABC लिमिटेड। ये मेरी कंपनी का नाम रहेगा। ये मेरा पहला नाम से जिसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी, फिर मेरा IPO लॉन्च होगा और एक सर्टेन पीरियड तक IPO लोगों के लिए ओपन रहता है। उसमें जितने लोग इन्वेस्ट करेंगे IPO उतना हिट होगा और उसके बाद IPO का पीरियड खत्म होने के बाद कुछ 2-4 दिन का एक समय जाता है, उसके बाद में मेरा कंपनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा जो कि शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। अब आप कहेंगे सर एक्सचेंजेस आपने कहा, ये क्या चीज भला होता है? मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, एक्सचेंजेस क्या होता है ये अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं
तो जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है और किसान अपनी फसल जब उगाता है, मान लीजिए उसने आलू की फसल उगाई और उसको 100 टन आलू इस समय में उसका फसल उगा है, 100 टन आलू का। अब 100 टन आलू को गांव में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। तो वो अपना पूरा आलू लेकर जाएगा सब्जी मंडी के अंदर, जो भी सिटी में सब्जी मंडी रहेगी वहां जाकर लेकर जाएगा और वहां पर बड़े बड़े व्यापारी रहेंगे जो सब मिलकर इसके 100 टन आलू खरीद लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ छोटे व्यापारी रहेंगे जो बड़े व्यापारी से खरीद लेंगे। उसके बाद छोटे व्यापारी से खरीद कौन लेंगे? वो रहेंगे रिटेलर्स। इस तरीके से मार्केट में सप्लाई हो जाएगा। मतलब कि किसान अपना पूरा जो फसल है उसको बेचने कहां पर आया है? सब्जी मंडी के अंदर। उसी तरीके से कोई भी बिजनेसमैन जिसको अपनी कंपनी के शेयर बेचने हैं तो कहां पर जाता है? सब्जी मंडी की तरह स्टॉक मंडी के अंदर। स्टॉक मंडी मतलब कौन सी? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वहां पर जाकर बड़े बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू रिटेलर्स तक अपना ये शेयर्स पहुंच जाते हैं। एक साइकिल है जिसको मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक्सचेंजेस कितने हैं मार्केट के अंदर और कौन से हैं। अगर वैसा देखा जाए तो मल्टीपल एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर अवेलेबल है, लेकिन उनमें से 2 मेजर एक्सचेंज हैं। उसमें पहला आता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। माय डियर फ्रेंड्स, 1875 में इस एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया। उस समय से लेकर आज तक लगभग 150 साल हो रहे हैं। 150 सालों से ये एक्सचेंज लगातार चलता आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना ट्रस्टेड सिस्टम होता है। साथ ही इस एक्सचेंज के ऊपर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हैं। ये जो BSE है, ये इसका जो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स को कहा जाता है सेंसेक्स। अब आप कहेंगे हमने कहीं पर सेंसेक्स सुना है, लेकिन सेंसेक्स होता क्या है? सेंसेक्स ये एक इंडेक्स है जो BSE को निर्देशित करता है और ये सेंसेक्स को बनाने के लिए इंडिया में BSE के ऊपर जितने भी कंपनियां लिस्ट है उनमें से टॉप की 30 कंपनीज, 30 कंपनियां जो टॉप की कंपनियां होती हैं उन सभी को मिलकर उनका एक ग्रुप, मतलब एक सेंसेक्स, उन कंपनियों में जो भी हलचल होती है वो आपको सेंसेक्स में दिख जाती है। ये मार्केट को दर्शाता है कि मार्केट कितना ऊपर है या नीचे है। ये BSE क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं NSE को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ। 2000 से ज्यादा कंपनी इसके ऊपर लिस्ट है और इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। अब आप सोच रहे होंगे निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 जैसे सेंसेक्स 30 कंपनियों से मिलकर बना है, वैसे ही NSE के ऊपर जितनी भी कंपनियां लिस्ट है उनमें से टॉप की 50 कंपनी का एक ग्रुप जिसे हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं। ये 50 कंपनी में जो भी हलचल होगी वो आपको निफ्टी 50 के ऊपर निर्देशित होता है। इसी के साथ बैंक निफ्टी भी होता है जो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो फाइनेंस की कंपनियां होती है बैंक सेक्टर में उनको रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ डियर फ्रेंड्स, ये 2 चीजें हमने जान ली। अब हम बात करेंगे NSE BSE, क्या इसके ऊपर किसी का कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर कंट्रोल होता है सेबी का। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। अब 1992 में क्यों? उससे पहले जो भी शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन होता था वो ऑफलाइन होता था, ऑन पेपर होता था, लेकिन अब डिजिटली होता है और डिजिटली बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। इसीलिए सेबी को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया गया और सेबी का वर्क होता है स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, इन सभी के ऊपर कंट्रोल करना, इनके ऊपर वॉच करना, साथ ही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये काम सेबी करती रहती है। डियर फ्रेंड्स, यहां तक मेरे ख्याल से हमने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे पहलू जो हैं उनको समझ लिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, सब हमने NSE समझ लिया, BSE समझ लिया, सेबी समझ लिया, स्टॉक में कंपनियां क्यों उतरती ये समझ लिया, IPO कैसे निकालते हैं सब समझ लिया, लेकिन जो भाव होता है, जो प्राइस होता है, उसको कौन डिसाइड करता है? 3 टाइप होते हैं डियर फ्रेंड्स जहां पर प्राइस को डिसाइड किया जाता है। पहला, जिसकी अगर मैं बात करूं तो जब IPO लॉन्च किया जाता है तो कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कंपनी के ओनर्स जो हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी का प्राइस क्या रहेगा या फिर शेयर का प्राइस क्या रहेगा। उसके बाद में सेकंड, जब सब्सक्राइब होता है IPO तो कितने % सब्सक्राइब हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अभी शेयर का प्राइस क्या लिस्ट होगा एक्सचेंज के ऊपर। ये 2 टाइप हो गए। और तीसरा जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर। कैसे? जैसे कि
कोई भी चीज है, मान लीजिए मेरे पास कोई XYZ चीज है, जिस चीज के मार्केट के अंदर डिमांड है तो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ेगी। और अगर उसके डिमांड तो है लेकिन जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई है तो मार्केट में उसकी प्राइस कम होगी। यानी कि डियर फ्रेंड्स, ये जो प्राइस होता है ये हम और आप लोग डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। अब ये डिमांड एंड सप्लाई ये क्या होता है, ये हमने इकोनॉमिक्स में स्कूलिंग में ही पढ़ लिया था, लेकिन शायद उस समय हमें ये इस चीज का इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आप समझिए, बेसिक चीज है, डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्राइस आगे बढ़ता रहेगा, और सप्लाई अगर ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डेफिनेटली आपका प्राइस जो है वो कम होता जाता है। इसी तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। और इसके बारे में और भी कुछ एडवांस चीजें जो होती है, अब धीरे धीरे कर हम लोग अगले जो वीडियोस बनेंगे, इन सभी वीडियोस में हम लोग समझते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर आप फ्रेशर भी है, बिल्कुल बिगिनर्स है, तो भी आप इस चीज को समझे और अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझकर एडवांस तक की जर्नी को कंप्लीट करें। डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।